बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं बना रही हूँ आलू अंडे का शोरबे वाला मज़ेदार सा सालन। कहने को तो ये आलू अंडे हैं, लेकिन अगर आप एक दफ़ा घरों पर ये मज़ेदार सा आलू अंडा शोरबे वाला तैयार करेंगे तो जो आलू अंडे नहीं खाते वो भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। और ये इतना टेस्टी और मज़े का बनता है। एक नए तरीके से आज आलू अंडे आपको बनाना बता रही हूँ, तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार से और टेस्टी से आलू अंडे की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस मज़ेदार से शोरबे वाले आलू अंडे को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं। ये बॉयल किए हुए आलू हैं। इनको मैंने मैश करना है। मैश कैसे करेंगे, अभी ये गर्म हैं तो इसीलिए मेरे से हाथ में नहीं आ रहे। आप लोगों ने क्या करना है, इनको ठंडा कर लेना है और ठंडा करने के बाद आपने हाथ में लेकर आलू को इस तरीके से मैश कर लेना है। इस तरीके से करेंगे तो आलू बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार से बनेंगे। इसी तरीके से आपने तमाम आलूओं को मैश कर लेना है हाथ की मदद से। थोड़े थोड़े बड़े से चंक्स भी आ जाएंगे और छोटे छोटे पीसेस में भी ये हो जाएंगे, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और यहाँ पर मैंने बॉयल अंडे भी ले लिए हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप ले लें। अब एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हाफ़ कप मैंने कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें मेथी दाना, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा जाएगा। राई दाना है जो हम अचार में अमूमन डालते हैं, उसका हाफ़ टी स्पून। और यहाँ पर मैं शामिल करूँगी कलौंजी, हाफ़ टी स्पून शामिल किया है। इन चार चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से ऑयल में कड़कड़ा लेना है। अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसको भी अच्छे से फ्राई कर लें। लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए और प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो हमने इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन 20 अदद हरी मिर्चें। ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं हैं। अगर तीखी वाली हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितने आपने तीखा खाना है उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। हरी मिर्चों को भी 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें और इसमें उबले हुए आलू शामिल कर दें और इनको भी हमने 3 से 4 मिनट तक हरी मिर्चों मिसालों और इसके साथ हमने इसको आलूओं को फ्राई कर लेना है। इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो हमने क्या करना है, इसमें टमाटर शामिल कर लेने हैं। मैंने यहाँ पर टमाटरों की प्यूरी तैयार की थी, आप चाहें तो काट कर भी डाल सकते हैं। प्यूरी तैयार करेंगे तो आपके जो ग्रेवी है वो बहुत ही मज़े की बनेगी। अब यहाँ पर जो बड़े बड़े से चंक्स हैं उनको आपने स्पैचुला की मदद से तोड़ते जाना है ताकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। 4 अदद मेरे पास टमाटर थे जिनकी मैंने प्यूरी तैयार कर ली है और ये इसमें शामिल कर दें। टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें और साथ के साथ मैं इसमें कुछ बेसिक मसाले शामिल करूँगी, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास, हाफ़ टेबल स्पून, आधा चम्मच धनिया पाउडर और यहाँ पर हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून के करीब। इन मिसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो टमाटरों का पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए, ऑयल भी ऊपर आ जाए और हमारा जो आलू है वो अच्छे से भुन जाए। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आलू यहाँ पर हमारे फ्राई हो चुके हैं, देखें कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। यहाँ पर मैंने उबले हुए 4 अदद अंडे शामिल किए हैं। आप जितने अंडे शामिल करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। अंडे डालने के बाद अंडों को भी हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि मिसाले अंडों में जज़्ब हो जाएं। और उसके बाद हमने इसमें क्या करना है, पानी शामिल करना है जितनी आपने ग्रेवी तैयार करनी है। यहाँ पर मैं 1 से 1.5 गिलास इसमें पानी का शामिल कर रही हूँ ताकि ग्रेवी हमारी अच्छी सी बन सके और जो आलू हैं वो भी हमारे बेहतरीन से बने। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल किया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के साथ साथ हम इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, डंडी समेत ही शामिल कर दें। और आपने क्या करना है, इसको कवर लगाकर तकरीबन 10 मिनट के लिए
लो फ्लेम पर छोड़ देना है और 10 मिनट के बाद हमने इसका कवर उतारा है। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी वाले आलू बनकर तैयार हो चुके हैं। हमारे यूनिक से तरीके से आज मैंने आपसे आलू अंडे की ये रेसिपी शेयर की है। आई होप कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और ये बनते ही इतने मज़े के हैं। चलें जी, ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए मैंने उतनी ही यहाँ पर सेट कर ली है। अब यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने शामिल किया है कसूरी मेथी, जिससे आलू अंडे का जायका और टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। और शामिल करूँगी ढेर सारा हरा धनिया। देखें यहाँ पर कितने ज़बरदस्त से और टेस्टी से हमारे आलू अंडे बनकर तैयार हो चुके हैं। और आप लोगों ने क्या करना है, इसमें 2 से 3 चुटकी गरम मसाले की भी शामिल कर लेनी है। पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे तो इसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये आलू अंडे की रेसिपी आप लोगों से शेयर की है। यकीन करें जो लोग आलू अंडे पसंद नहीं करते वो भी आपसे मांग कर खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसको मैंने 10 मिनट के लिए दम पर छोड़ दिया था और 10 मिनट के बाद इसको सर्व कर लेते हैं। आप इस आलू अंडे को चपाती रोटी के साथ भी ले सकते हैं, तंदूर की रोटी के साथ भी, उबले हुए चावलों के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और कम टाइम और कम बजट में बन जाने वाली ये मज़ेदार सी रेसिपी आप नाश्ते में भी बना सकते हैं, लंच या फिर डिनर में भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कम टाइम में बन जाने वाली, बनाना आसान, खाने में टेस्टी और जायकेदार। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।